नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। तो ये खबर आजमगढ़ से या नरौली में जिले के चर्चित रमा हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। कंजरा दिलसादपुर गांव निवासी भुवाल चौहान की मौत के मामले में उनके परिजनों ने हॉस्पिटल और डॉक्टर अमित सिंह पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक की पत्नी बिंदु देवी पाल ने जीयनपुर थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। बता दें तो परिजनों के मुताबिक भुवाल चौहान की पित्त की थैली में पथरी थी। 16 जून 2025 को इलाज के लिए रामा हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर अमित सिंह ने ऑपरेशन को साधारण प्रक्रिया बताते हुए भर्ती कर लिया। उसी दिन ऑपरेशन कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन के बाद उचित देखभाल नहीं की गई, जिससे मरीज की हालत बिगड़ती चली गई। हालत गंभीर होने पर मरीज को वाराणसी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ 28 जून को उनकी मौत हो गई। बता दें तो मौत की सूचना के बाद गुस्साए परिजनों और ग्रामीणों ने शव को लेकर रामा हॉस्पिटल के सामने सड़क पर रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन के कारण यातायात भी प्रभावित हो गया और इलाके में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने स्थिति को संभालते हुए परिजनों से बातचीत कर शांति बनाए रखने की अपील की। पुलिस ने मामले की निष्पक्ष जाँच का आश्वासन दिया है। वहीं विवाद बढ़ता देख डॉक्टर अमित सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने बताया कि भुवाल चौहान, जो कि 16 जून को भर्ती किए गए थे, वह हार्ट फेलियर के भी मरीज थे। ऑपरेशन 17 जून को सफलतापूर्वक किया गया और मरीज को आईसीयू में विशेष निगरानी में रखा गया था। डॉक्टर के अनुसार मरीज 21 जून को स्वस्थ हालत में अस्पताल से डिस्चार्ज हुआ और उसके बाद दोबारा कभी इलाज के लिए रमा हॉस्पिटल नहीं आया। डॉक्टर अमित ने आरोप लगाते हुए बताया कि मरीज को अन्य अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाया गया और वाराणसी में उसकी मौत हो गई। उन्होंने कहा कि मौत के बाद परिजन जानबूझकर अस्पताल के बाहर शव रखकर हंगामा कर रहे हैं। डॉक्टर ने पूरे मामले को राजनीतिक साजिश बताया और कहा कि पुलिस को बुलाने पर भी परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार नहीं हुए। बाद में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के अनुसार घटना की जांच शुरू कर दी गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये रमा हॉस्पिटल पे अभी सूचना मिली परिजनों के द्वारा कि इनके एक रिलेटिव यहाँ पर एडमिट थे, जिनकी इलाज के दौरान में डेथ हो गई है। परिजनों का ऐसा आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की गई है। इस वजह से परिजनों की मांग थी कि इसमें विधिक कार्रवाई हो, आगे मुकदमा पंजीकृत किया जाए, डॉक्टर के द्वारा जो की गई कार्रवाई उसकी जाँच हो जाए। तो इसी संबंध में मौके पे मैं और मजिस्ट्रेट साहब यहाँ मौके पे उपस्थित है। बॉडी को मर्चरी हाउस से पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। परिजनों द्वारा जो तहरीर दी गई है उसे लेकर के विधिक कार्रवाई जांच के लिए रख दिया गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। क्या अभी सर एफआईआर भी हुआ इनके ऊपर, आए दिन सर इस तरह की घटनाएं घटती हैं सर? नहीं, इसमें जांच कराई जाएगी। सीएमओ साहब का भी इसमें मदद ली जाएगी और अगर कोई अस्पताल प्रशासन द्वारा कोई भी लापरवाही हुई होगी तो इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। परिजनों को क्या आश्वासन दिया गया? परिजनों को यही आश्वासन दिया गया कि इनके द्वारा जो तहरीर दी गई है उस आधार पर जांच करा के विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी फिलहाल इसमें पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिजन मान गए हैं? हाँ। परिचय देते हुए आज जो मामला कल हुआ, क्या है मामला? मैं डॉक्टर अमित सिंह, डायरेक्टर रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। आज का जो प्रकरण हुआ है उसमें भुवल चौहान, जो कि कंचरा दिलसाद बनकटिया लीला पट्टी के रहने वाले थे, वो पित्त की थैली का ऑपरेशन के लिए हमारे हॉस्पिटल में आए थे और वो 16/6/25 को वो भर्ती हुए और जांच के दौरान पाया गया कि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे, जिनका ऑपरेशन 17/6/25 को हुआ। चूंकि वो हार्ट फेलियर के भी मरीज थे तो उनका आईसीयू में रख के केयर किया गया और मरीज 21/6/2025 को संतोषपूर्ण अवस्था में चलता हुआ इस अस्पताल से गया। उनको 3 दिन बाद बुलाया गया था, लेकिन वो लोग फॉलोअप में मरीज नहीं आया। फिर जैसा कि आज पता लगा है कि फिर मरीज अलग अलग अस्पतालों में दिखाकर जब सीरियस हो गया तो वो बनारस चला गया और वहां भर्ती रहा। और आज 28/6 को जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सब जो शव था वो लेके हॉस्पिटल के आगे आ गए और यहाँ उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। मौत कहाँ हुई? उनकी मौत बनारस में ही हुई थी। यहाँ पे आए, फिर उन लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिर हमने यहाँ पुलिस प्रशासन को इन्फॉर्म किया, पुलिस आई और पुलिस बार बार कह रही थी पोस्टमार्टम के लिए, लेकिन वो लोग नहीं कराना चाह रहे थे। लेकिन बाद में पुलिस के बहुत समझाने पे फिर वो लोग पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। और अब जो हमारे ऊपर ये हॉस्पिटल के ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि ऑपरेशन गलत हुआ था, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। वो चूंकि हार्ट फेलियर का मरीज था और चूंकि फॉलोअप में वो आए भी नहीं, तो ये हम एक मान सकते हैं कि अलग अलग अस्पतालों में जब वो गए होंगे
तो किसी ने हार्ट फेलियर सस्पेक्ट नहीं किया होगा और उस तरह का इलाज नहीं हो पाया होगा जिससे उनको सांस की दिक्कत हुई होगी और वो बनारस रिफर हुए होंगे, फिर वहाँ इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हुई होगी। तो आगे तो जो भी चीज़ें हैं वो जांच का विषय है, तो मैं उस पर बहुत ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा। बस रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर के डायरेक्टर होने की वजह से बस मैं ये कहना चाहूँगा कि उनका जो ऑपरेशन हुआ था उसमें कोई कमी नहीं थी और वो संतोषपूर्ण अवस्था में हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे। क्या ये अस्पताल में बनने की सारी चीजें राजनीति से? हाँ, ये देखिए, मरीज आज सुबह 28/6 को ही एक्सपायर हुआ है और बनारस से आते हुए मरीज के आने से पहले ही यहाँ पे 50-100 लोग इकट्ठा हो गए। मरीज नहीं आया था तभी वो 9 बजे से इकट्ठा होने लोग शुरू हो गए, तो हम लोग को लगा कि और मरीजों के अटेंडेंट होंगे, लेकिन जैसे ही यहाँ पे शव आया है तो वो लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे मेरे और हॉस्पिटल के। तो ये देख के लगता है कि ये पहले से कोई प्री प्लान्ड हो सकता है, कोई एक पॉलिटिकल किसी का मोटिव हो या हॉस्पिटल को बदनाम करने की साजिश हो, तो इसको नकारा नहीं जा सकता है। इसी खिलाफ कोई आप कार्रवाई करेंगे इस तरह की जो अगर अभी तो देखिए क्या है कि चूंकि जांच का मैटर है और जांच में जो भी सहयोग हो सकेगा अस्पताल की तरफ से हम पुलिस को पूरा करेंगे और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद भी करना चाहेंगे हम कि सही समय पे आकर जो एक बड़ा यहाँ पे उत्पात हो सकता था उसको उन्होंने रोका और कानूनन जो कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस ने वो की है और अभी शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। तो फिर जब पूरी रिपोर्ट क्लियर हो जाती है, सभी डॉक्टर्स की जो इंक्वायरी होगी वो क्लियर हो जाएगी, फिर उसके बाद जैसी स्थिति बनेगी तो हम जो उसके विरोध में जो कार्रवाई करना चाहेंगे, जो हमें ये डिफेम करने की कोशिश की गई है, फिर हम सोचेंगे कि हमको डिफेमेशन का कोई लॉ सूट करना है कि नहीं करना है। लोग परिजन जो आरोप लगाया जा रहा है वो गलत है। परिजन द्वारा ये लगाया गया आरोप कि ऑपरेशन गलत हुआ, ये पूर्ण रूप से गलत है। मरीज का ऑपरेशन एकदम सही हुआ था, मरीज यहाँ पे से चलते हुए गया है। उन्होंने हॉस्पिटल प्रशासन से 50 लाख रुपए और एक नौकरी की मांग की है लोगों ने हमसे। तो ये एक तरह से मुझे लगता है कि अस्पताल के ऊपर मतलब बदनाम करने के लिए या एक दबाव बनाने के लिए उनकी तरफ से ये मांग की गई कि हॉस्पिटल अगर 50 लाख रुपए और नौकरी दे देगा तो हम कोई केस नहीं करेंगे। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? तो आइए सेंट्रल पब्लिक स्कूल में, जो CBSE 10+2 नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त एक प्रतिष्ठित विद्यालय है। सत्र 2025-26 के लिए एडमिशन ओपन है। नर्सरी से लेकर कक्षा 9वीं एवं 11वीं तक। साइंस, कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज सभी स्ट्रीम्स में आधुनिक शिक्षा प्रणाली, ऑनलाइन क्लासेस और ई-लर्निंग की सुविधा। जिले के टॉपर्स यहीं से निकलते हैं और अब बारी है आपके बच्चे की। फीस स्ट्रक्चर बेहद ही किफायती। नर्सरी से कक्षा 8वीं तक मात्र 750 रुपये से 1650 रुपये प्रति माह। कक्षा 9वीं 2000 प्रति माह। कक्षा 11 की केवल 2500 रुपये प्रति माह। वाहन की सुविधा 20 किलोमीटर के दायरे में उपलब्ध है। पूरी तरह से सुरक्षित और टेक्नोलॉजी संपन्न कैंपस। स्थान जाफरपुर नियर कौनसीराम आवास कॉलोनी, आजमगढ़। संपर्क करें 8090620567 9335233906 और 9198856542। इसके प्रधानाचार्य हैं राकेश सिंह। सेंट्रल पब्लिक स्कूल, आपके बच्चे का भविष्य हमारी जिम्मेदारी।